वेबसाइट्स जो कि अक्सर हैकर्स अटैकर्स के टारगेट पर रहती हैं, जिन पर वो तरह तरह के अटैक्स एक्सप्लॉइट्स ट्राई करते रहते हैं जिससे कि वो उस टारगेट वेबसाइट को कंट्रोल कर पाएँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फ्री वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के बारे में बताऊंगा जो कि आपके वेब सर्वर को ऑस्प अटैक, जीरो डे अटैक, वेब क्रॉलर्स, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट, इसके अलावा कई तरह के कॉमन अटैक्स जैसे कि XSS, पाथ ट्रैवर्सल, बैकडोर, इसके अलावा SQL, CRLF, LDAP, XPath इंजेक्शन जैसे अटैक से सुरक्षा प्रदान करेगा और आप इसे अपने वेब सर्वर पर इजीली डिप्लॉय करा सकते हैं जिससे कि आपकी वेबसाइट का लॉग या डेटा किसी दूसरे सर्वर पर सेव नहीं रहेगा, वो सब कुछ आपके सर्वर पर ही सेव रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। तो मैंने डेमो के लिए अपने लोकल नेटवर्क पर एक वेबसाइट होस्ट की हुई है। ये देखिए, ये वेबसाइट इस IP से एक्सेस हो रही है। अभी मैं इस वेबसाइट को सिक्योर बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई अटैकर या हैकर इस पर कोई अटैक ट्राई करे। यही सेम वेबसाइट इस लोकल डोमेन के द्वारा भी एक्सेस हो रही है। तो अभी मैं इस वेबसाइट को सिक्योर करूंगा ताकि इस पर हैकिंग अटैक्स को ब्लॉक किया जा सके। तो इसके लिए मैं यूज़ करूंगा सेफलाइन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का। ये एक बेस्ट और फ्री वेब एप्लीकेशन फायरवॉल टूल है। सेफलाइन एक वेब सिक्योरिटी गेटवे है जो कि आपकी वेबसाइट्स को तरह तरह के अटैक्स और एक्सप्लॉइट से प्रोटेक्ट करता है। ये आपकी वेबसाइट या वेब सर्वर को करीब सभी तरह के वेब अटैक से सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जैसे कि SQL इंजेक्शन, कोड इंजेक्शन, OS कमांड इंजेक्शन, CRLF इंजेक्शन, LDAP इंजेक्शन, XPath इंजेक्शन, इसके अलावा RCE, XSS, पाथ ट्रैवर्सल, बैकडोर, ब्रूट फोर्स जैसे अटैक से ये आपके वेब सर्वर को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसका काम करने का तरीका एकदम सिंपल है। ये रिवर्स प्रॉक्सी मिडलवेयर पर काम करता है, यानी कि आपके ब्राउज़र और आपके वेबसाइट के बीच में ये सेफलाइन फायरवॉल रहेगी। तो जो भी रिक्वेस्ट आपकी वेबसाइट पर जाएंगी वो सेफलाइन फायरवॉल से होकर जाएगी और इन रिक्वेस्ट में से जो भी मैलिशियस रिक्वेस्ट होंगी वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। और इसको डिप्लॉय कराना भी काफ़ी आसान है। आप इसको अपने किसी वेब सर्वर या लोकली आसानी से डिप्लॉय करा सकते हैं। इसके लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक ही सेफलाइन को डिप्लॉय करा देगी, या फिर आप इसको मैन्युअली भी डिप्लॉय करा सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको इसको डिप्लॉय करा के दिखाता हूँ। मैं इसको लोकली अपनी काली मशीन पर डिप्लॉय कराऊंगा। तो इसके लिए मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने APT कैश को अपडेट करूँगा ताकि यहाँ पर पैकेजेस वगैरह आसानी से इंस्टॉल हो सकें। तो यहाँ पर मैंने इस कैश को अपडेट कर दिया है। तो बेसिकली सेफलाइन एक इंजनएक्स का वेब सर्वर सेटअप करता है जिस पर कि कई तरह की सर्विस रन होती रहती हैं। तो ये डॉकर की मदद से इसको डिप्लॉय कराएगा। तो आपके सिस्टम पर डॉकर और डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल होना चाहिए। वैसे जो आपने स्क्रिप्ट कॉपी की है वो ऑटोमेटिक ही डॉकर और डॉकर कंपोज को इंस्टॉल कर देगी। यदि फिर भी इसमें कोई एरर आता है तो आप इसको मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं डॉकर और डॉकर कंपोज को मैन्युअली इंस्टॉल करूंगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कमांड टाइप कर दी है और अभी आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम पर डॉकर और डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद मैं उस स्क्रिप्ट को रन कराऊंगा ताकि यहाँ पर सेफलाइन आसानी से डिप्लॉय हो सके। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल हो चुका है और अभी यहाँ पर मैं उस स्क्रिप्ट को रन कराऊंगा। तो हम इसको sudo के साथ रन कराएंगे क्योंकि इसके लिए सुपर यूजर की परमिशन लगेगी। तो मैंने कमांड लगाया sudo और जो स्क्रिप्ट मैंने कॉपी की थी इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक ही आपके सिस्टम पर चेक करेगी कि वहाँ पर डॉकर इंस्टॉल है या नहीं। यदि डॉकर या डॉकर कंपोज इंस्टॉल नहीं होंगे तो इसको ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगी। पर मैंने इसको अपने सिस्टम पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। ये यहाँ पर डिटेक्ट भी हो गया है। अभी यहाँ पर ये सेफलाइन डायरेक्टरी के लिए पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पाथ सेट है। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना पाथ टाइप कर दीजिए और यदि आप इसी पाथ का यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल से एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट पाथ ही सेट होगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर सेफलाइन को इंस्टॉल होने के लिए कम से कम 5 GB की स्टोरेज चाहिए। क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पर ये डायरेक्टरी को क्रिएट कर देगा और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जो भी इसके लिए ज़रूरी डॉकर इमेजेस हैं वो यहाँ पर पुल होंगी और वो सभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। इसके लिए इसके डॉकर कंपोज फाइल के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, ये उसी के हिसाब से कॉन्फ़िगर होगा। इस पूरी प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर और इंटरनेट स्पीड के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर सेफलाइन डिप्लॉय हो जाएगा, फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक ये प्रोसेस चलती है तब तक मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ और ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी हम वापस से रिज्यूम करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर सभी इमेज क्रिएट हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर सेफलाइन कॉन्फ़िगर हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो आपको यहाँ पर इसको एक्सेस करने के लिए इसका एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा और जो भी इसके ज़रूरी लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। हमें यहाँ पर यूज़र नेम मिल गया है, इसका पासवर्ड मिल गया है, जिसके द्वारा हम यहाँ पर सेफलाइन को एक्सेस कर पाएंगे, उसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे।
और इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक्स भी मिल जाएंगी। आप इन सभी लिंक्स के द्वारा इस फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस लिंक को अपने ब्राउज़र पर ओपन किया। अभी यहाँ पर ये सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर सेफलाइन का लॉगिन पेज आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। आप इसके लाइसेंस को रीड करके एग्री कर लीजिए। फिर हम इसके बाद इसके अंदर लॉगिन करेंगे। तो जो यहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट हुए हैं हम इसके द्वारा इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया है और इस पर लॉगिन किया और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है। आप इस पासवर्ड को अपने ब्राउज़र पर सेव रख सकते हैं या फिर आप इसको बाद में बैकएंड से रीसेट भी कर सकते हैं। इसके लिए भी कमांड्स मौजूद हैं। ये सेफलाइन का डैशबोर्ड है। यहाँ पर पूरा स्टेटस शो होता रहेगा कि आपकी वेबसाइट को कितनी बार एक्सेस किया गया है, उसमें कितनी मैलिशियस रिक्वेस्ट आई, कितनी रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया गया, वो मैलिशियस रिक्वेस्ट कौन कौन सी आईपी से आई, वो पूरी समरी यहाँ पर शो होती रहेगी। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे साइट्स पर और हम क्लिक करेंगे ऐड साइट पर। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर डेमो के लिए अपनी लोकल नेटवर्क की वेबसाइट का ये यूज़ कर रहा हूँ। यदि आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी लाइव वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, पर इसके लिए पहले आपको सेफलाइन के वेब सर्वर को इंटरनेट पर एक्सपोज कराना होगा। तो इसके भी मैंने कई मेथड बताए हुए हैं कि आप अपने लोकल वेब सर्वर को इंटरनेट पर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके कई सारे फ्री मेथड हैं। इवन आप इसको अपने किसी कस्टम डोमेन पर भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके भी मैंने मेथड बताए हुए हैं। फिर आप इसको इंटरनेट पर कहीं भी और किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट की आईपी डाल दी है। आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का डोमेन, उसकी आईपी आदि को सेट कर दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर पोर्ट सेट करेंगे कि यहाँ पर सेफलाइन का वेब सर्वर कौन सी पोर्ट पर इसको लिसन करेगा। तो यहाँ पर मैंने पोर्ट नंबर 80 डाल दिया है। यदि यहाँ पर आप और भी लिसनिंग पोर्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर SSL को इनेबल करना होगा और आपको यहाँ पर अपने SSL सर्टिफिकेट को ऐड कराना होगा ताकि आप इसको HTTPS पर एक्सेस कर पाएँ। फिलहाल मैं इसको पोर्ट नंबर 80 पर ही एक्सेस करूँगा। इसके बाद आप स्ट्रीम पर आपकी वेबसाइट का URL टाइप कर दीजिए जिसके द्वारा आपकी वेबसाइट एक्सेस होगी और क्लिक कीजिए सबमिट बटन पर। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप स्ट्रीम सर्वर वेरीफाई हो चुका है और अभी यहाँ पर इस वेबसाइट को ऐड कर रहा है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर होगा क्या, मैं अभी अपनी इस वेबसाइट को सेफलाइन की आईपी के द्वारा एक्सेस कर सकता हूँ जिसको कि मैंने पोर्ट नंबर 80 पर कॉन्फ़िगर किया है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और मेरी वेबसाइट वहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो उससे होगा ये, तो जो भी मेरी वेबसाइट पर रिक्वेस्ट जाएंगी वो सेफलाइन से होकर जाएंगी। तो ये फायरवॉल उन रिक्वेस्ट को एनालिसिस करेगा और जो भी मैलिशियस रिक्वेस्ट होंगी ये उनको वहीं ब्लॉक कर देगा जिससे कि हमारी वेबसाइट सिक्योर रह पाएगी। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये हमारी सेफलाइन सर्वर की आईपी है। आप सेफलाइन को अपने किसी कस्टम डोमेन पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके भी मैंने मेथड बताए हुए हैं। तो ये आईपी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है और अभी यहाँ पर मैं इसको अपने ब्राउज़र पर ओपन करूँगा। और ये देखिए दोस्तों, इस सेफलाइन की आईपी से मेरी वो वेबसाइट एक्सेस हो रही है। तो अभी यहाँ पर अटैकर इस पर कोई भी अटैक ट्राई करेगा तो सेफलाइन उसको ब्लॉक कर देगा। जैसे कि मैं इस पर कुछ अटैक ट्राई करता हूँ। यहाँ पर कुछ अटैक्स के एग्जांपल दे रखे हैं। मैंने यहाँ से SQL इंजेक्शन का कमांड कॉपी कर लिया है और अभी यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। मैं वापस से अपनी वेबसाइट पर आया और इसको मैंने एग्जीक्यूट कराया और ये देखिए दोस्तों, ये इंस्टेंटली ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पर तुरंत ही अटैक डिटेक्ट हो चुका है और इसको ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर सेफलाइन का ब्लॉक पेज ओपन हो गया है। आप चाहें तो इस ब्लॉक पेज को अपने हिसाब से सेटअप भी कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको उसका प्रो वर्जन का यूज़ करना होगा या फिर आप इसको बैकएंड में जाकर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी मेरे इस वेबसाइट पर किसी भी तरह के अटैक ट्राई किए जाएंगे ये सेफलाइन उसको ब्लॉक कर देगा। जैसे कि ये देखिए, मैंने अपनी दूसरी मशीन पर इस वेबसाइट को ओपन किया और अभी यहाँ पर मैं एक अटैक को ट्राई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पाथ ट्रैवर्सल अटैक को ट्राई किया। इसके लिए मैंने यहाँ पर कमांड टाइप की और एंटर प्रेस किया और ये देखिए दोस्तों, ये अटैक भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी तरह के वेब अटैक्स हैं ये उनको यहाँ पर ब्लॉक कर देगा जिससे कि आपकी वेबसाइट सेफ और सिक्योर रह पाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो भी सेफलाइन का लॉग है वो सब कुछ आपके वेब सर्वर पर ही रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी तरह के अटैक ट्राई किए गए हैं उसकी जानकारी आपको सेफलाइन पर मिल जाएगी। जैसे कि ये देखिए, इसको यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर मेरी वेबसाइट को 12 बार एक्सेस किया गया है जिसमें से 3 मैलिशियस रिक्वेस्ट थी जिनको कि ब्लॉक कर दिया गया है। इसकी पूरी समरी आपको डैशबोर्ड पर भी मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वेबसाइट पर कितनी रिक्वेस्ट आई, कितनी रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया गया और ये अटैक कितनी आईपी से किए गए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है। और यदि आप इसका डिटेल लॉग देखना चाहते हैं तो आप इवेंट पर जाकर इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 आईपीओ से अटैक किए गए हैं और इन आईपी से कितने अटैक किए गए हैं उनके नंबर्स भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप इन पर क्लिक करके ये जान सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2 रिक्वेस्ट आई थी जिनको कि ब्लॉक किया गया है। आप इनका अटैक टाइप भी देख सकते हैं, एक एक्सेस अटैक था और दूसरा पाथ ट्रेवर्सल अटैक था। और ये अटैक कौन सी आईपी से किए गए, कौन से टाइम पर किए गए, वो पूरा लॉग आप यहाँ पर देख सकते हैं। और डिटेल पर क्लिक करके आप इस रिक्वेस्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि ये किस टाइप की रिक्वेस्ट थी। आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दोनों ही मिल जाएंगे। आप यहाँ पर अपने हिसाब से फिल्टर्स का यूज़ करके यहाँ पर स्टैटिक्स को अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, या फिर आप इवेंट्स पर जाकर डायरेक्ट लॉग्स पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर सारे ही लॉग ओपन हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों ही रिक्वेस्ट आ चुकी हैं जो कि ब्लॉक की गई हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेफ लाइन का यूज़ कर सकते हैं। सेफ लाइन के अंदर आपको और भी कई प्रोटेक्शन मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पर रेट लिमिट को सेट कर सकते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी एक्सेस और हाई फ्रिक्वेंसी अटैक किस लिमिट पर होने चाहिए, वो आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर कस्टम रूल सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आईपीएस को वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, तो जो आपने आईपी अलाउज किए हैं ये उनकी रिक्वेस्ट को चेक नहीं करेगा, और जो आपने आईपी डिनाई लिस्ट में डाली हुई हैं उनकी सभी रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाएंगी। तो आप ऐसे यहाँ पर अपने कस्टम रूल ऐड कर सकते हैं, फिर यहाँ पर सेफ लाइन उसी के हिसाब से बिहेव करेगा। डिटेक्शन मॉड्यूल पर जाकर आप यहाँ पर इंडिविजुअली अटैक्स के मॉड्यूल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो कौन से मोड पर होने चाहिए। आप इन सभी अटैक्स मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली डिसेबल कर सकते हैं, या उनको ऑडिट मोड, बैलेंस मोड या स्ट्रिक्ट मोड पर सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सेफ लाइन उसी के हिसाब से बिहेव करेगा। सेटिंग्स पर जाकर आप आईपी ग्रुप्स आदि को सेट कर पाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मेलिशियस आईपी ग्रुप सेट है जो कि कम्युनिटी द्वारा मैनेज है। आप इसको यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, तो जो भी नई आईपी में ऐड होंगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। फिर उस मेलिशियस आईपी से जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर आईपी ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेफ लाइन का ब्लॉक पेज है उसको भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर कस्टम मैसेज ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे, पर इसके लिए आपको इसके प्रो वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। फ्री वर्जन के अंदर ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। सेटिंग्स पर जाकर आप यूज़र आदि की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपको यूज़र पर 2FA इनेबल करना है या डिसेबल करना है, कोई नया यूज़र ऐड करना है वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। वेब कंसोल एडमिन पैनल पर सर्टिफिकेट ऐड करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेफ लाइन का यूज़ कर सकते हैं। आप सेफ लाइन को अपने लोकल होस्ट के अलावा कोई क्लाउड पर भी डिप्लॉय करा सकते हैं, जैसे कि लीनोड, AWS, अज्यूर या गूगल आदि पर। और फिर आप यहाँ पर अपना कोई कस्टम डोमेन ऐड करके इस सेफ लाइन फायरवॉल के द्वारा अपनी वेबसाइट को सिक्योर रख पाएंगे। यदि आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि सेफ लाइन को हम क्लाउड पर कैसे डिप्लॉय कराएं या इसको कैसे कस्टम डोमेन के द्वारा एक्सेस करें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि आपका भी एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे cybertube.net और techchip.net वेबसाइट के वीडियोस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कई सारे प्रैक्टिकल वीडियो डाले हुए हैं, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रकार के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी किसी नए वीडियो के अंदर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।